जल सहेली संगठन ने पुलन नदी पर अवैध कब्जे हटाने की उठाई मांग। पुलन नदी के संरक्षण को लेकर जल सहेलियों की पहल, प्रशासन से मांगा सहयोग। झांसी जल संरक्षण एवं नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्यरत जल सहेली संगठन ने पुलन नदी को बचाने के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप यहाँ ज्ञापन दिया आपने। वैसे आपने कुछ देखा होगा, बीते दिनों पहले कुछ तथाकथित भूमाफियाओं ने हमारे ग्राम की प्राचीन पुलन नदी है उसको आधे से ज़्यादा पाट दिया था। तो हमने उसके लिए आप सब लोगों से, हमने पत्रकार बंधुओं से मदद मांगी। सब लोग मौके पे गए तो चूँकि उन्होंने हम पे एक आरोप लगा दिया कि हमने उनसे पैसे मांगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं वो कई सालों से काम कर रहे हैं वो लोग। ये विषय हमने आज तक कभी किसी से मुलाकात नहीं थी हमारी, क्योंकि परमार्थ समाज सेवी संस्था है एक, उन्होंने घोरारी नदी जीवित की है, एक कनेरा नदी जीवित की है और जल संरक्षण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो कब्जा कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़े भूमाफिया हैं। मेरी अकेले की क्षमता नहीं थी, तो मैंने कल अपने संजय सर से जो मदद मांगी, तो उसमें हमारी बहन जी आई हुई है। उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा है आप निश्चिंत रहिए, ये नदी का कब्जा बिल्कुल हटवाएंगे और इस नदी को पुनर्जीवित भी करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय? तुरंत कहा है उन्हें, तुरंत आदेश। उन्होंने बोला है कि सीडीओ सर को हम लोग लिख रहे हैं और पुलन नदी के लिए पुनर्जीवन के लिए हम लोग इसकी कार्य योजना बना रहे हैं। तो 1-2 दिन में हम लोगों को सीडीओ सर से मिलना है और उसकी जैसी कार्य योजना बन जाती है, हम सब जल सहेलियाँ जो कि अब हमारे बुंदेलखंड में 4 नदियों को जीवित कर चुकी हैं और जो कि हमारी घुरारी नदी है जिस पर बोरी बंधान का काम किया था जल सहेलियों ने, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में 4 बार जिक्र कर चुके हैं और गीता जी को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके लिए माध्यम से अब क्या कहना रहेगा आपका? चैनल के माध्यम से हम सब बहनों का यही कहना रहेगा कि जितना भी हो सके नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, बचाया जाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नदियों पे अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे। जो हमारी नदियों की लंबाई चौड़ाई है वो एकदम से हटती जा रही है। अगर वो हट जाएगी तो फिर आप ये बताइए वो पानी कहाँ जाएगा। और पानी ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे पैदा किया जा सकता है। अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हम जल सहेली बहनों का यही है कि जितना हो सके नदी, कुआं, तालाब, जो भी हमारे जल स्रोत हैं, पुराने जल स्रोत हैं, उनको बचाएं। बस हम यही कहना चाहेंगे। और इसके लिए हम जल सहेलियों ने अभी 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी की थी। जैसा कि आप लोगों को अवगत हो कि 500 किलोमीटर बहनों को घर से निकलना बहुत बड़ी बात होती है कि अपना घर परिवार, छोटे बच्चे छोड़ के गई हैं सिर्फ पानी को बचाने के लिए। और ये सब काम हम लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं। इसके लिए हमें कहीं से कोई फंड वगैरह नहीं मिलता है। सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि पानी को बचाया जाए, पानी को बचाया जाए और पानी को बचाया जाए।